हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम यहाँ पे जेके एसएसबी अकाउंटेंट का सिलेबस कर रहे थे। तो अभी तक हमने बहुत से टॉपिक किए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मेहरबानी करके चैनल पे जाके देखिए। आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं। तो ये है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे अकाउंटेंट के सिलेबस में दिया हुआ है। जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू स्पेशल रेफरेंस टू जे में जे का पार्ट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो अगर हम स्कीम्स की बात करें तो स्कीम्स दो तरह के होते हैं एक्चुअली। एक तो होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, दूसरा होता है हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली होता है कि जो वो स्कीम्स होते हैं जो 100% किसके द्वारा फंडिंग किया होता है, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किया होता है। और इसको इम्प्लीमेंट भी कौन ही करता है, सेंटर गवर्नमेंट ही करता है। और ये ज़्यादातर ये स्कीम्स किसके ऊपर बना होता है, ये होता है यूनियन लिस्ट के ऊपर बना होता है ज़्यादातर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट दिया हुआ है, तो उस लिस्ट के ऊपर ज़्यादातर बनाया होता है कौन से ये पॉलिसीज़, ये स्कीम्स, कौन सा, जो सेंटर सेक्टर स्कीम होता है। और उसके बाद जो हमारा सिलेबस में दिया है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, जिसमें आधा फंड सेंटर देता है और कुछ फंड स्टेट गवर्नमेंट देता है। तो इसमें दोनों का मिक्स ये होता है, कोऑर्डिनेशन होता है फंडिंग के लिए। तो इसमें ये इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है फिर, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये ज़्यादातर किस पे बना होता है, जो हमारा स्टेट लिस्ट दिया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके ऊपर ज़्यादातर ये स्कीम्स बने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्कीम्स। तो सबसे पहले हमारा स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छ भारत अभियान जो स्कीम था, ये कब लॉन्च किया गया था, ये 2000 की जो हमारा इंडिया है उसको ओपन डिफिकेशन फ्री करने के लिए या गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए, हमारे जो इंडिया को साफ करने के लिए ये स्वच्छ भारत अभियान जो स्कीम था ये लॉन्च किया गया था 2015 में। और इसके द्वारा जो इंडेक्स निकाला गया, इंदौर ने सबसे टॉप किया इसमें। और उसके बाद अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है, और उसके बाद मैसूर जो तीसरे नंबर पे आ गया है उस जो इंडेक्स में, जो हमने वो रैंकिंग निकाला था। तो इस स्कीम के थ्रू कितने स्टेट्स थे, 18 स्टेट्स। एंड इस स्कीम के थ्रू 18 स्टेट और 3223 सिटीज़ क्या हुआ, ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया। मतलब जो ओपन खुले शौचालय ये करते थे उससे मुक्त हुआ। तो इस 2019 में विष्णु माता जो हमारा है जम्मू में, उसको स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद हमारा आता है हर घर जल, और एक स्कीम है हर घर जल। ये कब लॉन्च हुआ, 2019 में हुआ। और इसका मकसद क्या था कि हर घर में पानी, साफ सुथरा पानी पहुंचाना नलके के थ्रू 2024 तक। ये किसका मकसद था, हर घर जल स्कीम का एम था, पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था। तो इसके बाद ये लॉन्च हुआ 2019 में। इसके बाद हमारा और एक स्कीम आता है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत का आपने नाम सुना होगा। ये लॉन्च हुआ था 2018 में लॉन्च किया गया। और इसका मकसद क्या था, इसका एम क्या था कि अफोर्डेबल हॉस्पिटलिटीज़ प्रोवाइड करना था फैमिलीज़, जो पुअर फैमिलीज़ हो, जो मतलब हॉस्पिटल का फ़ी नहीं भर सकते हैं, उनके लिए था कि वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा कितना, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। 5 लाख इनकी हॉस्पिटलिटी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द स्कीम आयुष्मान भारत के अंडर था। इसके बाद हमारा आता है
टीबी हराएगा देश बचाएगा। ये स्कीम लॉन्च हुआ था 2019 में। इसका मकसद एम क्या था कि इसका एम था 2025 तक हमारे जो इंडिया से पूरी तरह हमारा इंडिया पूरी तरह टीबी मुफ्त कर दे। टीबी का कोई केस हमारे इंडिया में ना रहे 2025 तक, और हमारा इंडिया टीबी फ्री हो जाए। ये लॉन्च कब किया था? 2019 में। इसके बाद आता हमारा उज्ज्वला योजना। इसको लॉन्च कब किया था? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। उन्होंने लॉन्च किया था। इसका मकसद क्या था? फिर उज्ज्वला योजना का मकसद था कि जो फ्री एलपीजी गैस होता है ना, वो प्रोवाइड करना था हर उस औरत को जो गरीब हो और जो बिलो पुअर्टी लाइन में रैंक में आता हो, उनको प्रोवाइड करना क्या? फ्री एलपीजी कनेक्शंस। ये उज्ज्वला स्कीम कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। इसके बाद आता है हमारा सागर माला स्कीम। ये 2015 में लॉन्च हुआ था और इसका मकसद था कि जो पुराने पोर्ट्स है, सी पोर्ट्स है, उसको मॉडर्न तरीके से डेवलप करना, और नए और सी पोर्ट्स भी डेवलप करना। इसका मकसद था, इस जो स्कीम का एम था। और इनलैंड जो वाटरवेज है उसको डेवलप करके जो ये होता है ना कॉस्ट, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस करना, क्योंकि वाटरवेज सबसे कम जिस पे ख़र्चा लगता है वो वाटरवेज है। वाटरवेज से ट्रांसपोर्टेशन पे कमी आता है। फिर अगर हम डेवलप करेंगे इनलैंड वाटरवेज तो उससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट लगेगा उसमें काफ़ी हमें कमी मिलेगा, और हमें जो चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं वाटरवेज से वो थोड़ा सस्ता भी मिलेगा। ये किस स्कीम के दौरा था? ये था सागर माला स्कीम के दौरा, कि नए पोर्ट्स बनाए जाए और जो पुराने हैं उनको मॉडर्न तरीके से डेवलप किया जाए। इसके बाद आता है हमारा हरिदिया जो स्कीम है। ये 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद था कि अगर हम सिंपल वे में बताएं तो इसका मकसद था कि जो हेरिटेज होता है, जो हमारे पुराने ज़माने से चले आते हैं, किसी सिटी का कुछ इम्पोर्टेंस हो, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो हो, उस चीज़ को प्रिजर्व करना, उस चीज़ को कंजर्व करना, इस हरदिया जो स्कीम था इसका मकसद था, एम था। और ये लॉन्च किया गया था 2015 में। इसके बाद आता है हमारा हाउसिंग फॉर ऑल। ये स्कीम लॉन्च किया गया था 2015 में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका मकसद था कि 2022 तक हर किसी को घर मुहैया किया जाए। और इस स्कीम के थ्रू क्या था कि 6 लाख घर बनाने के लिए 6 लाख यानी 6 लाख तक का लोन दिया जाएगा, और उस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6.5% का इंटरेस्ट लगेगा। एज एन सब्सिडरी लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ये किस लिए? घर बनाने के लिए। तो ये लॉन्च कब हुआ था? 2015 में। आपको यही याद रखना है लॉन्च कब हुआ था और इसका मेन एम क्या था बस। इसके बाद आता है हमारा PM जन औषधि योजना। जो PM जन औषधि योजना है ये कब लॉन्च हुआ था? ये हमारा लॉन्च हुआ था 2014 में। कौन से मिनिस्ट्री द्वारा? केमिकल एंड फर्टिलाइज़र जो मिनिस्ट्री है हमारा इंडिया का, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था 2014 में। और इसका एम क्या था? मकसद था कि हर किसी को अच्छी क्वालिटी का मेडिसिन प्रोवाइड किया जाए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, अगर अफोर्ड करने वाली प्राइस पे सस्ते में क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, जो क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड किया जाए हर किसी को अफोर्डेबल प्राइस पे। तो इसके बाद आता है हमारा और एक स्कीम आता है जो PM किसान सम्मान निधि स्कीम। तो ये लॉन्च हुआ 2018 में। और इसका मकसद क्या था? मकसद था कि सपोर्ट करना था, इनकम सपोर्ट करना था। जो फार्मर्स है उनको पर ईयरली 6,000 रुपीज़ प्रोवाइड करना था, वो भी इन 3 इंस्टॉलमेंट में। हर 4 महीने के बाद हर 4th मंथ के बाद 2,000 का इंस्टॉलमेंट पे करना था, वो भी डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफ़र, मतलब डायरेक्ट इनकी बैंक अकाउंट में दिया जाना था इस स्कीम के दौरान। और इसके बाद आता है हमारा और एक स्कीम आता है जिसे हम कहते हैं कि
उजाला स्कीम। अगर उजाला स्कीम की बात करें तो उजाला स्कीम ये कब लॉन्च किया गया था? ये 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। अब उजाला का फुल फॉर्म अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म है उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। तो ये 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। कौन सा मिनिस्ट्री द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम की एम क्या था कि हर किसी घर में LED पहुंचाना था। सस्ते दाम पे, सस्ते प्राइस पे LED हर किसी घर में पहुंचाना था इस स्कीम का मकसद। तो इसके बाद आता है हमारा उड़ान स्कीम लॉन्च कब हुआ था? 26 अप्रैल 2017 को ये उड़ान स्कीम लॉन्च हुआ था और ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था जब PM मोदी के सरकार था उस वक़्त। तो इसका मकसद क्या था कि हर किसी ज़िले को जोड़ना था। किससे? बाय एयरवे से। एरोप्लेन जो होता है उसके सर्विस से, एयरवेज से हर किसी जो बिछड़े इलाके हैं, जो पहाड़ों में है, उन सब को जोड़ना था। किससे? एयरवे से। इसका एम था उड़ान स्कीम का, वो भी सस्ते दाम पे। इसके बाद आता है हमारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मतलब हेल्थ सुरक्षा योजना। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2003 में लॉन्च हुआ था। और ये किस सेक्टर से रिलेटेड? हेल्थ है तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड होगा। स्वास्थ्य जो हमारा सुरक्षा योजना है ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। और इसको किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया है। हेल्थ जो PM मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में लॉन्च किया गया PM स्वच्छता सुरक्षा योजना। जो उसको किसने लॉन्च किया गया है? किसकी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद आता है हमारा पोषण अभियान योजना या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ये कौन से जगह पे लॉन्च किया गया है? झुंझुनू राजस्थान में लॉन्च किया गया है PM मोदी द्वारा। और ये कब लॉन्च हुआ? मार्च 2018 में लॉन्च किया गया। और इसका क्या मकसद था? मकसद था कि इन्हांस करना, डेवलप करना द चाइल्ड ग्रोथ को डेवलप करना था। जो चाइल्ड ग्रोथ है उसको डेवलप करना था पोषण अभियान योजना का मेन मकसद। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।